हमें तो उनके बारे में सोचना है ना, इसलिए मैंने सोचा है कि अगर तुम्हारी और दामिनी की शादी हो जाए तो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा और मामा जी को उनका आशियाना। विक्रांत, पहले भी इन लोगों ने मुझे मोहरा बनाकर आशियाना हथियाने की कोशिश की, लेकिन हो ना सका। पिसा कौन? मैं। दामिनी मुझसे दूर हो गई, लेकिन अब मैं ये सब दोहराना नहीं चाहता। तुम हिम्मत क्यों हारते हो? अगर दामिनी खुद आकर तुम्हें रिक्वेस्ट करके गए और हाथ जोड़कर कहे कि विवेक प्लीज मुझसे शादी कर लो, तो तब तुम क्या करोगे? देखा, सोचने पे मजबूर हो गए ना। चलो, लेट्स ट्राई। अच्छा, ठीक है, मैं बता देती हूँ। नहीं, ओ ठीक है, मैं बुलाती हूँ। कौन? राव साहब का फोन है। हाँ, हेलो। हाँ राव साहब, कैसे हैं? सब ठीक है ना? जी मैं नेक्स्ट वीक तक पहुंचूंगा। ओके, बाय। प्रणाम मम्मी। प्रणाम पापा। खुश रहो बेटा। वैसे देवराज तुम्हारे काम से खुश तो है ना? हाँ मम्मी, वो बदल चुके हैं, लेकिन आशियाना का सपना वो अब तक देखते हैं। आशियाना को वो कभी नहीं भूल सकता, चाहे उसके लिए वो अपने आप को बर्बाद ही क्यों न कर दे। सही कह रही हैं आप, ये बात तो मैंने भी नोट की है। वो तुम्हारे साथ ठीक तरह से बर्ताव करता है। हाँ, लेकिन कभी कभी उन्हें झटके पड़ते हैं तो पुरानी बातें निकाल लेते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली बिहेव करता हूँ। सच देखे तो गलती हमारी ही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने मुझे वापस बुला लिया। अमृता, वैसे ये बात विवेक बिल्कुल सही कह रहा है। अगर देवराज ने उसे दोबारा बुलाया तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अरे हाँ, आपको बताना तो भूल गया, ऑफिस में अखिल भैया आए थे। अखिल? क्या अखिल दुबई से वापस आ गया? और वो ऑफिस क्यों आया था बेटा? विक्रांत बता रहा था कि आशियाना की बात करने आए थे। पैसे देकर डॉक्यूमेंट्स ऑफिस लेने आए थे। डॉक्यूमेंट्स? हाँ, मुझे याद आया। दरअसल आशियाना की डीलिंग करते वक्त देवराज जी ने कुछ पैसे दिए थे एडवांस के तौर पर, और कुछ डॉक्यूमेंट्स पर उन्होंने साइन भी किए थे। शायद वही डॉक्यूमेंट्स लेने आया होगा। तो किसी भी सूरत में डॉक्यूमेंट्स तो देने वाला नहीं है। कैसे दे सकता है वो? सबसे पहले दामिनी को उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाएगा, बस उसके बाद आशियाना उसका डॉक्यूमेंट्स वापस करके वो गेम को अपने हाथ से कभी जाने नहीं देगा। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक सोच रही है, और इस खेल में देवराज के साथ विक्रांत भी शामिल है। विक्रांत? जी, वो मुझे समझा रहा था कि मुझे दामिनी से शादी करनी चाहिए, बल्कि दामिनी मुझे मिल जाएगी और देवराज अंकल को आशियाना। बेटा, तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए। इसीलिए मैंने विक्रांत से साफ कह दिया था, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गया था। बेटा प्लीज अपना इरादा बार बार मत बदलो। कभी तुम शादी के लिए हाँ कहते हो, कभी ना कहते हो। अब देखो, तुम सिर्फ काम पर कंसंट्रेट करो, वरना लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अमृता, इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि वो सही फैसला नहीं कर पाता। अक्सर वो गलत फैसला ले लेता है। मेरे ख्याल से विवेक के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। अगर इसके दिल में इच्छा है तो एक बार कोशिश करके देख लेना चाहिए। नहीं पापा, मैंने सारी कोशिशें करके देख ली है, लेकिन दामिनी आशियाना के मामले में उलझी हुई है, और जब तक आशियाना का फैसला नहीं हो जाता वो शादी भी नहीं करना चाहती। इसलिए मैंने मम्मी से कह दिया कि मैं दामिनी भूल चुका हूं, आप लोग भी भूल जाइए। अमृता, तुम्हें नहीं लगा विवेक ये सब बातें बेमन से करके गया है? हो सकता है, लेकिन अब काम में उसका मन लग चुका है, और ऐसी बातें करके मैं उसका दिमाग डाइवर्ट नहीं करना चाहती। जब सहरे के फूल खिलने होंगे खुद खिल जाएंगे। बात तो सही है, लेकिन कहीं देवराज उसे चाल चलकर फंसा न दे। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा।
मैं खामोश हूं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूं। नल से गिरता एक एक कतरा पानी जमीन पर अपना निशान छोड़ देता है। वो मेरे तेवर अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, कुछ भी। पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहो। मैं मिल के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो ना। पापा, मैं चाहता हूँ कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। अचानक से ख्याल तुम्हारे दिल में कैसे आ गया बेटे? पापा, मैं चाहता हूँ कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। अचानक से ख्याल तुम्हारे दिल में कैसे आ गया बेटे? तुमने तो अपना बिजनेस शुरू कर लिया था, फिर क्या हुआ? उस बिजनेस का मुझे कुछ खास तजुर्बा नहीं है, इसलिए रिजल्ट नजर नहीं आया। अब मुझे लगने लगा है कि अगर मैं उसी में उलझा रहा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और समय भी बहुत बर्बाद होगा। तुम्हारे नजरिए से मिल को बंद हो जाना चाहिए था। मुझे ऐसा ही लगा था, क्योंकि मजदूर बगावत पे उतारू थे। कैसे मान गए? मुझे इसी बात का तो ताज्जुब है। बेटा, दिल में तमन्ना हो, दिमाग में एक लक्ष्य हो, तो कामयाबी इंसान के कदमों में होती है। आपने सही कहा पापा, आपने सही कहा पापा। आपने आखिर साबित कर ही दिया कि आप हैं। तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। कि जो भी किया है हरिलाल ने किया, उसकी मेहनत और लगन का नतीजा है। पापा, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। हरिलाल की औकात ही क्या है? उसकी औकात यही है कि उसने जो कुछ भी किया अपने बलबूते पे किया। हालांकि जो कुछ भी करना चाहिए था मेरे बेटों को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मिल को इस रास्ते पर लाकर छोड़ दिया, उसे बेचने की नौबत आ गई थी। पापा, ये हरिलाल की एक चाल है। तुम हरिलाल की बुराई कर रहे हो या ऑफिस ज्वाइन करना चाहते हो? दोबारा ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ठीक है, तुम वही करो। हरिलाल जो कर रहा है वो तो करता रहेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हरिलाल ऑफिस में करता क्या है? हरिलाल ऑफिस में सब कुछ करता है। देखा जाए तो मालिक वही है। मतलब तृष्णा ने सही कहा? उसने गलत कहा कब? हमेशा सही कहती है, इसलिए तो तुम उसके गुलाम बन गए। ऐसी बात नहीं है पापा। ऐसी ही बात है, वरना तुम मेरे पास उल्टे सीधे सवाल करने नहीं चले आते। तृष्णा तो आप लोगों के लिए कांटा है ना? अखिल, ये मत भूलो कि तुम अपने पिताजी से बात कर रहे हो। मुझे अच्छी तरह याद है, बस मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि इस घर का बेटा मैं हूँ, वो हरिलाल नहीं। अगर कल से ऑफिस मैं आऊंगा तो हरिलाल को आने की जरूरत नहीं है, उसे मना कर दीजिए। ताकि तुम मुझे ब्लैकमेल करते रहो। हरिलाल ऑफिस आएगा और आता रहेगा। अखिल, मैंने आपसे कहा था ना कि आजकल पापा के दिमाग पर सिर्फ हरिलाल ही छाया हुआ है। अरे हम तो दुश्मन हैं, दुश्मन। तृष्णा, ये पिता और बेटे के बीच की बात है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को इतना ही वास्ता होता तो सिर्फ अपने बारे में नहीं, इस घर के बारे में भी सोचते। अपने बारे में अगर ना सोचते ना, तो आप लोग, खास करके आपकी ये बेटी, हमें कब का इस घर से बाहर निकाल चुके होते, जो खुद को इस घर की मालकिन समझती है। समझती नहीं हूँ भाभी, मैं इस घर की मालकिन हूँ और इस बात का सबूत मैं पहले दे चुकी हूँ, कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाकर। वरना आप लोग तो कब का आशियाना पर बुलडोजर चला चुके होते। ताने देने की जरूरत नहीं है दामिनी। मैं दुबई से सब कुछ छोड़कर इसलिए नहीं आया कि तुम लोगों से झगड़े करता रहूं, तुम लोगों को समझाता रहूं। हम लोगों को बाद में समझाना बेटे, पहले खुद तो समझ जाओ। जिंदगी अपने लिए नहीं होती,
दूसरों को समझाने के लिए होती है। जिंदगी के रंग बदल जाएंगे, जिंदगी के अंदाज बदल जाएंगे, उसके मायने बदल जाएंगे। तुम्हें ऑफिस आना है आओ, लेकिन वहां तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी। सब लोग हरिलाल के गुण गाते हैं। ये तो गलत बात है। पापा इस तरह सच्चाई को दबा नहीं सकते। अरे मेरे पति कोई फुटपाथ पर पड़े हैं क्या, जो हरिलाल जैसे आदमी को ऊंचाई पर बिठा दिया? दीदी ये मर्दों की बात है, आपको तो बीच में बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों ना बोले? हमारा भी इस घर पे अधिकार है। जब पराया बोल सकता है तो हम क्यों ना बोले? कितनी अजीब बात है भाभी, पराया अपना बनकर बोलता है और आप लोग अपने होकर पराये लोगों की तरह बातों का नश्तर चुभोते हो। जीजू चलिए, बातों को क्यों बढ़ा रहे? चलिए अंदर चलिए। बड़ा आया ऑफिस ज्वाइन करने वाला। ऑफिस की इतनी फिक्र होती तो सब कुछ छोड़ छाड़ के दुबई नहीं चला गया होता। नहीं मम्मी, उन्हें ऑफिस ज्वाइन करने की कोई जल्दी नहीं है। उनकी आंखों में तो इस वक्त सिर्फ हरिलाल खटक रहा है। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। इस तरह बैठे बैठे सोचते रहोगे तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। दिमाग लगाओ दिमाग। कहीं ऐसा ना हो कि आशियाना का नाम बदलकर हरिलाल हाउस रख दिया जाए। इतना आसान है क्या? कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तो अब सोचना क्या है? आप तो बस ऑफिस जाना शुरू कर दीजिए। मैं ऑफिस जाके अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। वहां पे हरिलाल की इज्जत है, मैं मूर्खों की तरह खड़ा रहूंगा। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि ऑफिस में हो क्या रहा है? जरा सोचिए, जिस इंसान ने चुटकी बजाकर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दिया, वो आदमी कितना खतरनाक हो सकता है। मुझे मजदूरों की चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि उसने मम्मी पापा के दिल में जगह बना ली है और उनका भरोसा जीत लिया है। इससे बुरी बात क्या होगी अखिल कि आपके सामने उसकी इज्जत बढ़ाई जा रही है और उसकी वजह से आपको बातें सुनाई जाती हैं। मम्मी पापा ही नहीं, दामिनी भी। एक पराये आदमी के लिए दामिनी को अपने बड़े भाई को बुरा कहना, ये कितनी गलत बात है। क्या उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है? बिल्कुल, बाहर घूमते फिरते हैं, खाना खाते हैं, और तो और उसके बर्थडे पे दामिनी ने उसे गिफ्ट भी दिया था। क्या ये बात मम्मी पापा को पता है? उनकी परमिशन लेकर ही तो उसके साथ जाती है। कैसे परमिशन दे देते हैं? कैसे परमिशन दे देते हैं? ये हो क्या गया है मम्मी पापा को? बड़ी मान मर्यादा और इज्जत की बातें करते हैं ना। अब भूल गए क्या ये सब? अपनी बेटी को एक पराये मर्द के साथ बाहर भेज देते हैं। अरे इतना भी नहीं सोचा कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, कितनी बदनामी होगी। अरे कम से कम घर की इज्जत का तो ख्याल किया होता। क्या जादू कर दिया है उसने मम्मी पापा पर? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा अखिल। लेकिन हाँ, हम इस बात का सहारा लेकर हरिलाल को बेइज्जत करके इस घर से निकलवा सकते हैं। कोई फायदा नहीं, मैं मम्मी पापा को अच्छे से जानता हूं। वो दामिनी पे बहुत भरोसा करते हैं, तभी तो वो दामिनी से कुछ नहीं कहते। हमें कुछ ऐसा रास्ता अपनाना होगा जिससे हरिलाल मम्मी पापा की नजरों में गिर जाए। उसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है। क्या किया? एक गुंडा है जिसका नाम राजेश्वर है, दामिनी के प्यार में पागल है, उससे शादी करना चाहता है। बस उसी की मदद ली है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? एक गुंडे से मदद लेने की क्या जरूरत थी? वो हमारे लिए भी प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, हमें ब्लैकमेल कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो अच्छा आदमी है। गुंडा और अच्छा, ये कॉम्बिनेशन मुझे समझ में नहीं आया। आप चिंता ना करें, मैं उसे हैंडल करना जानती हूँ।
और वो मुझे हरीलाल की सारी डिटेल्स निकलवा कर देगा। कब? आज मैं उससे मिलने जाऊंगी। दामिनी, दामिनी, दामिनी। कोशिश नहीं करेंगे तो इसी तरह पूरी जिंदगी दामिनी का नाम लेते कट जाएगी। मैं आदमी टेढ़ा हूं, मेरी कोशिश भी टेढ़ी होती है। एक बार टेढ़ा रास्ता अपना लिया ना, फिर कुछ सीधा नहीं होता। लेकिन मैं सीधे रिश्ते को सीधी तरह से अपनाना चाहता हूं। मेरे लिए तो चुटकी का खेल है। मेरे लिए तो चुटकी का खेल है। चुटकी बजी, काम हो गया। लेकिन मैं दामिनी को अपनी बीवी बनाकर घर लाना चाहता हूँ। आपसे बड़ा प्रेमी मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ, अगर आपने उस हरीलाल का फैसला जल्द से जल्द नहीं किया तो वो दामिनी को उड़ा कर ले जाएगा। बार काट दूंगा उसकी, उड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। मैंने पता किया था बनारस में, उसका पुलिस में कोई रिकॉर्ड नहीं, और ना ही वो वहां मोहल्ले का नामचीन गुंडा है कोई। मेरे ख्याल से वो चोर उचक्का पॉकेट मार टाइप का है। ये खबर तो पक्की है ना? बनारस के नामचीन बदमाशों से पता किया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि वो कोई पॉकेट मार, चोर उचक्का या ठग होगा। ये आपने सही कहा, वो बनारस का ठग होगा, तभी मीठी मीठी बातें करके आपके ससुराल वालों का दिल जीत रहा है। लेकिन मम्मी पापा तो उसे अपना बेटा मानने लगे हैं। न जाने अब क्या गुल खिलाएगा। वो कुछ भी कर ले, लेकिन अगर उसने दामिनी के बारे में सोचा तो उसकी सोच ऐसी बदलूंगा, दामिनी तो क्या, वो अपने बारे में भी सोचना छोड़ देगा। मैं तो चाहती हूँ जिसे धक्के मारकर बेइज्जत करके घर से निकाल दिया जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो हमें घर से जरूर बाहर निकलवा देगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सोच लिया उसका हिसाब कैसे किया जाए। 2 और 2 4 होते ना, वो 2 और 2 5 बना दे। जैसी बीमारी वैसा इलाज। हमने तो सोचा था कि अगर मम्मी पापा को एहसास दिला दिया जाए कि दामिनी और हरीलाल की दोस्ती को लेकर लोग बातें कर रहे हैं तो वो डर जाएंगे, क्योंकि पापा सिर्फ अपनी इज्जत के लिए जीते। ये सोचना क्या है, हथियार तुम्हारे हाथ में है, निशाना सामने, कर दो वार। लेकिन उसके लिए पहले प्लानिंग कर लो। हेलो। हेलो राजेश्वर भाई। कौन? मैं खुराना साहब के ऑफिस से रजत बोल रहा हूँ। बोलो। दरअसल खुराना साहब आपको याद कर रहे थे, पूछ रहे थे कि वो एकता नगर का क्या हुआ। कितने सालों से तुम इस बिजनेस में हो? 10 साल हो गए। 10 साल और लगेंगे तुम्हें बिजनेस सीखने में। खुराना साहब का सारा बिजनेस मैं ही संभालता हूँ। इसका मतलब ये है कि खुराना साहब बहुत जल्दी रोड पर आने वाले हैं। क्यों राजेश्वर भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? धंधे की बातें फोन पर नहीं, टेबल पर होती है रजत बाबू। सॉरी सॉरी। कितने शर्म की बात है, ये गुंडा बिजनेसमैन को बिजनेस के तरीके सिखा रहा है। कोई बात नहीं, शाम को ऑफिस आ जाऊंगा। ओके। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं पूरी प्लानिंग करके मेल कर दूंगा। मेल कर दोगे? क्यों? नहीं कुछ नहीं, बस अब मैं चलती हूँ। प्यार के लिए आदमी को क्या क्या करना पड़ता है, इसलिए लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है। रजत, बच्चा अगर चांद के लिए मचल जाए तो उसे चांद थोड़े ही मिल जाता है। अब ये बात देवराज को कौन समझाए, वो तो पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे एकता नगर को खरीद ले। बेटे, वो खरीदना चाहता है और मैं वहां बिल्डिंग बनाकर वहां रहने वाले गरीब जनता को बसाना चाहता हूं। उसकी और मेरी सोच में बहुत फर्क है। तो देखना, जीत मेरी होगी, बस वो राजेश्वर बदलना चाहे। वो कैसे बदलेगा, सारी बात करके गया हमसे, आ रहा है आज, सब बात साफ कर लेंगे।
राणा साहब, कैसे हैं आप?